स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप, जिस मैप में आप देख रहे हैं चाइना ने कुछ जमीनें खरीदी हैं और ये जमीन कहाँ पे खरीदी है? अमेरिका के अंदर खरीदी है। अब ये एक बार को आपको लगेगा ऐसा कैसे संभव है? हाँ, और इस मैप के पीछे और भी कुछ मजेदार तथ्य हैं, पर पीटर नवारो इसके बारे में बात करते करते भारत को लेकर भी कह चुके कि आखिर अमेरिका पैसा लगाएगा और भारत इस्तेमाल करेगा, ऐसा क्यों? जानेंगे आखिरकार पीटर नवारो इस बार भारत का कौन सा भला करने आ रहे हैं और ये सचमुच में नवारो भारत का भला ही कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार लोग सोचते हैं ना कि ट्रम्प प्रशासन में कुछ ऐसे लीडर हैं और ऐसे खास पोजीशन पे हैं, जब वो बयान देते हैं तो लगता है ऐसा बयान भी कोई दे सकता है क्या? ये जो बयान देते हैं ये खुद में बहुत अनुभवी हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल इन्होंने नेतागिरी किया हो या लीडरशिप में रहे हो या राजनीति में रहे हो। ये मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये वही बोलते हैं जो उनके वोटर्स सुनना चाहते हैं और जिससे उनके वोटर्स लाभान्वित हो सके। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो इसके पीछे एक कारण समझिए। अभी क्या देखने को मिला, पीटर नवारो ने एक चिंता प्रकट की। और चिंता क्या थी? चिंता ये थी कि यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं, ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में बहुत सारी जमीनें हैं जो चाइना के द्वारा खरीदी गई है अमेरिका के अंदर। क्या अमेरिका इस तरीके से अनुमति देता है? अनुमति दिया हुआ है तभी ये जमीनें खरीदी गई हैं। और इन जमीनों में से कहा जा रहा है कि कुछ जमीनें ऐसी हैं, ये जमीनें कुछ हाई रेट पर भी खरीदी गई हैं। लेकिन क्यों? आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई? क्या जमीन चाइना के पास कम है? नहीं, चाइना के पास बहुत सारा जमीन है, लेकिन चाइना ने खेती वाली जमीनें खरीदी हैं और वो खेती वाली जमीनें अमेरिका के खास तौर पर उन इलाकों में खरीदी है जिन इलाकों में कहीं न कहीं कहा जाता है कि अमेरिका का बेस या एयर बेस है। इस मैप में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे बेस नजर आएंगे। उसके आसपास की जमीनें चाइना ने खरीदी और इसको लेकर बात भी हुई और बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी हुआ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही पीटर नवारो हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर बातचीत भी की और उस मुद्दे पर कहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे मिलिट्री बेस के आसपास चाइना जमीनें क्यों खरीद रहा है और ये गलत है। लेकिन इस बार इन्होंने एक नया बयान दिया इसी जमीन को लेकर और इन्होंने कहा कि ऐसा करने से महंगाई बढ़ रही है। अब इसका महंगाई से कोई नाता रिश्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने चाइना ने जो जमीन खरीदी भी है वो मात्र 1% है। इस तरीके की जमीन सिर्फ चाइना ने ही नहीं, कनाडा ने भी खरीदी है। चाइना की बात जहाँ तक है तो चाइना चूंकि बहुत तैयारी के साथ उतरता है, इसलिए उसने इन जमीनों को ऐसी जगहों पर, ऐसी लोकेशन पे खरीदा है जो लोकेशन रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। तो एक रणनीतिक खतरा तो जरूर है, लेकिन पीटर नवारो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई खेती की जमीन खरीदने से नहीं बढ़ रही है। 1% तो जमीन चाइना ने खरीदी है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन गलत तरीके से जा रहा है। टैरिफ महंगाई को और ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन नवारो उस तरफ जनता का ध्यान नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक मुद्दा रह गया। इस एक मुद्दे के बाद वो दूसरा मुद्दा उठाते हैं। इस वीडियो को सुनिए। There's another element here, and this one you've talked about it, we've talked about it. It's like, why are Americans paying for AI in India? ChatGPT operating on U.S. soil using American electricity, servicing large users of ChatGPT, for example, in India and China and elsewhere around the world. So that's another issue that's got to be dealt with. And don't forget, Steve, there's water issues as well, and there's farmland issues. नवारो कहते हैं कि एआई का इस्तेमाल हम करने के लिए क्यों दे रहे हैं फ्री में चाइना को, फ्री में भारत को। वैसे आपको बता दूं, भारत के यूजर्स की संख्या काफी बड़ी है, ये बात तो सही है। चाइना के भी यूजर्स की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन मुफ्त में कौन इस्तेमाल करता है? जो भी है वो पूरी तरीके से मुफ्त नहीं है। कुछ क्रेडिट वगैरह भले मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बार क्रेडिट्स वगैरह खत्म होते हैं
तो उसके बाद पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से मुफ्त है, लेकिन पीटर नवारो ने ये बात बहुत अच्छी कही कि बिजली उनका खर्च होता है, एआई उनका है, ऐसे में भारत क्यों इस्तेमाल करे। ये एक चीज है जो बतला रही है कि भविष्य में क्या हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो उसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। नवारो सही समय पर भारत को और भारतीयों को जगा भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत जागा हुआ नहीं है। स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए, एआई को लेकर अमेरिका जहां टॉप पे है तो उसके सेकंड पोजीशन पर कौन है, चाइना है, और थर्ड पोजीशन पर कौन है, भारत है। अब एक मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इस मैट्रिक्स में क्या देखने को मिल रहा है, कौन ज्यादा खर्च करता है। अब समस्या यहीं पर आकर खड़ी हो जाती है कि आप कितना पैसा लगाते हो। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो उतना पैसा लगाएगा। R&D के सेक्टर में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पे भारत है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कई सेक्टर्स में भारत आने की कोशिश कर रहा है। जैसे टैलेंट की बात करें तो एआई टैलेंट में भारत दूसरे नंबर पे है। पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो यहाँ भी भारत दूसरे नंबर पे है। अब भारत एआई के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी पीएम मोदी की एक बैठक हुई थी। बैठक की इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, जिसमें एआई को लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई। भारत इसके लिए काफी पैसे भी खर्च कर रहा है। अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि भारत प्लान कर रहा है एआई इनोवेशन हब बनने का और भारत दुनिया में एक वर्कफोर्स बन जाएगा एआई को लेकर। इसके अलावा भी हमने देखा दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत के ऊपर निवेश भी कर रही हैं। खुद फ्रांस के साथ भारत मिलकर एआई के सेक्टर में बड़े निवेश कर रहा है। फ्रांस में एआई को लेकर एक समिट भी आयोजित हुई थी जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचे थे। ये वीडियोज उस समय रिलीज हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस महत्व को नहीं समझता है कि एआई आने वाला भविष्य है। भारत इसमें पैसे भी लगा रहा है और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, पैसों से भी ज्यादा जरूरी होता है टैलेंट। भारतीयों में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। 80 मिलियन में अगर चांद तक पहुंचा जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि एआई के सेक्टर में भारत पीछे रह जाएगा। समय की बात है और सबसे अच्छी बात नवारो के साथ ये है कि समय पर ये संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहोगे तो। लेकिन हाँ, एक चीज और संकेत मिलता है कि अमेरिका और भारत के बीच का टेंशन अभी समाप्त तो हुआ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती है तब तक इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और अब तो मीडिया में ये भी निकल कर आ गया कि 30% भारत ने भी दाल में टैरिफ लगा कर रखा है, जिसके बाद अब टेंशन थोड़ा और बढ़ेगा। क्योंकि जब तक ये मीडिया में नहीं आया था तब तक बातें छिपी हुई थी, लेकिन अब सामने निकल कर आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।